नहीं देखे, बात तो फिर वही हो गई। ठीक है, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो एक ही पॉइंट पे, इसकी जो बेसिस है वो एक ही पॉइंट है कि आप असल में किस स्टेट में रहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये फैसला इन दी एंड आपके हाथ में है। ठीक है, आप किस जहनी हालत में रहना चाह रहे हैं, आप किस मेंटल स्टेट में रहना चाह रहे हैं। ठीक है, हैप्पीनेस जो है ये एक स्टेट है, एक मेंटल स्टेट है, आपकी एक जहनी हालत का नाम है। हैप्पीनेस देखे, हैप्पीनेस चीजों में नहीं है। ठीक है, ये आपको इसलिए चीजों में लग रही है क्योंकि हम इसको चीजों के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम चीजों को साथ जोड़ देते हैं तो हम समझते हैं कि चीजों में हैप्पीनेस है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि अगले हफ्ते मेरे पास इतना पैसा आ गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगले हफ्ते मेरी कोई सेल्स ज्यादा हो गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। यानी आप अपने आप को बोलते हैं, अपने जहन को मैसेज देते हैं, अपने सबकॉन्शियस को मैसेज देते हैं, अपने ज़मीर को बताते हैं, डिक्टेट करते हैं कि अगले हफ्ते मेरी सेल्स हो गई तो मैं खुश हो जाऊंगा, या अगले हफ्ते मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये हम चीजों के साथ एसोसिएट कर देते हैं, क्लब कर देते हैं। ठीक है, ये हैप्पीनेस नहीं है। ठीक है, ये इस चीज को हैप्पीनेस कभी भी नहीं कह सकते आप। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, हैप्पीनेस इज अ स्किल, हैप्पीनेस इज एन आर्ट। ये फन है, ये स्किल है, और ये एक जहनी हालत का नाम है। ठीक है, हैप्पीनेस कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, हैप्पीनेस जो है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी सिवाय आपके जहन के अंदर, सिवाय आपके जमीर में, सिवाय आपकी सोचों में। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं ये टारगेट अचीव कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर खुश होंगे, लेकिन जो ही वो उसका असर कम होगा वो फिर परेशान होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होंगे कॉमन लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने चीजों के साथ एसोसिएट की होती है खुशी, मुझे ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो थोड़ी देर बाद फिर परेशान होते हैं। अक्सर दुखी लोग होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, बड़ी बड़ी सहूलतों आसाइशों वाले लोग होते हैं, वो आपको बड़ी मायूसी वाली बातें करते हुए मिलेंगे। ठीक है, बड़े बड़े मैंने लोग देखे हैं, तो पूछे जी क्या हाल है, ओ जी बस कुछ भी नहीं, बस छੱਡ दो जी, भैड़ा ही हाल है जी। ठीक है, तो हर वक्त ये बेसिकली ना, ये उनका इस तरह आंसर करना, ये बेसिकली नाउमीदी की अलामत है। ठीक है, ये उनके अंदर ग्रेटिट्यूड की कमी है। ठीक है, अब उनके अंदर जो नाउमीदी है ये बड़ा ध्यान करने वाला होता है। जब उनके अंदर जो ये नाउमीदी है, जो ग्रेटिट्यूड की कमी है, ये अगेन उनकी मेंटल स्टेट है, ये अगेन उनका आर्ट है, ये स्किल है। उन्होंने ये स्किल और ये आर्ट और ये मेंटल स्टेट बार बार प्रैक्टिस करके हासिल की होती है। आपको बताऊं, सच बताऊं तो खुशी भी आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आएगी। और जितना आप शुक्रगुजारी की तरफ जाएंगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड वाले होंगे, ठीक है, जितना आपका अपनी सोचों पे काबू होगा, आप उस कदर खुश रहना पसंद करेंगे। मुतमिन, इत्मीनान, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, ये है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इन सारी चीजों को इकट्ठा करके एक मैं टाइटल दूं तो वो हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस फिजिकल कुछ भी नहीं है, कहीं ये आपको नहीं मिलेगी, ये आपके अंदर है। ये फैसला आपने खुद करना है। ठीक है, इसलिए परेशान होना छोड़ दें। आप सुबह उठते हैं, इसलिए देखें ना, पॉजिटिव एफर्मेशंस, इसीलिए तो कहते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव मैसेजिंग जो है, या पॉजिटिव सेल्फ टॉक इंतहाई पर असर चीज है। रात को सोने से पहले नाइट एफर्मेशंस और जो पॉजिटिव एफर्मेशंस है, यानी पॉजिटिव मैसेजिंग, पॉजिटिव डिक्टेशन टू योर माइंड, अपने जहन को पॉजिटिव मैसेज दें, अपने जहन के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, अपने साथ मस्बत बात करें, सोने से पहले भी, सुबह उठने से पहले भी। और इस चीज की बार बार प्रैक्टिस करें। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, देखिए 1 2 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में नहीं होगा, इसको शायद महीने साल लगेंगे। ठीक है, ये महीने साल जब चीजों की प्रैक्टिस करेंगे और शुक्रगुजारी के साथ इन रिहर्सल्स प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप भले जितने भी रईस हो जाएं, जितनी भी सहूलतें आपको मिल जाएं, जितनी भी आसाइशें मिल जाएं, जब तक आपकी मेंटल स्टेट चेंज नहीं होगी, जब तक आप इस तरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको खुशी कहीं भी नजर नहीं आएगी। आप हर वक्त दुखी, उदास, परेशान,
गमगीन, नाउमीद। नाउमीदी बड़ी बहुत बुरी चीज है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें, ये जितनी भी मैंने ये स्पीच की है, जितनी भी मैंने ये बातें बताई है, ये सारे आपके जो सर्कमस्टांसेस है, जो सराउंडिंग है, उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। तमाम चीजें, आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, आप किस माहौल में रहते हैं, आपके साथ लोग कैसे हैं, काम करने वाले जॉब में, बिजनेस में, उनके ऊपर ये डिपेंड करती है। और फिर अगेन ये चॉइस आपकी अपनी है कि आपने किन लोगों के साथ बैठना है। क्या आपने ना उम्मीद लोगों के साथ बैठना है या उम्मीद भरे लोगों के साथ बैठना है। आपने मस्बत सोच वाले के साथ बैठना है या मनफी सोच वाले के साथ बैठना है। आपने देखा होगा बाद लोगों को हर बात में कोई गलत पहलू ही नजर आता है, हर अच्छी बात में भी वो कोई ना कोई गलत पहलू निकाल लेते हैं। लेकिन आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो हर गलत बात में भी एक उम्मीद भरा मैसेज देते हैं, हर गलत बात में भी उनको एक कोई उम्मीद, कोई अच्छी चीज नजर आती है, ठीक है। तो ये बड़ी जरूरी चीज है, ये सारा आपके इख्तियार में है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि हैप्पीनेस एक मेंटल स्टेट है, ठीक है। हैप्पीनेस एक स्किल है, एक आर्ट है, ठीक है। और ये आर्ट आपको ग्रेटिट्यूड और कंटेंटमेंट और सेटिस्फेक्शन से आएगा, और इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा। ये किसी शॉप पे, किसी दुकान पे आपको नहीं मिलेगी, भले आप अरबोपति बन गए, ठीक है। खुशी पैसे के साथ, दौलत, सहूलतों के साथ नहीं जुड़ी हुई। खुशी दुखों का कम होना उसके साथ जुड़ी हुई नहीं, नहीं जुड़ी हुई, ठीक है। परेशानियां कम होना उसके साथ खुशी नहीं जुड़ी हुई। हाँ, परेशानियां नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होने चाहिए, गम नहीं होने चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, ठीक है। लेकिन खुशी को इसके साथ एसोसिएट ना करें। हैप्पीनेस कभी भी वजह नहीं बनती इन चीजों की। हैप्पीनेस आपकी मेंटल स्टेट है जो आपको ग्रेटिट्यूड, सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट से मिलेगी। और ये आपको कैसे मिलेगी? ये आपके जो सराउंडिंग्स हैं, जो माहौल है, जो लोग आपके ऊपर असरअंदाज होते हैं, ठीक है, जिनके साथ आप बैठते हैं, बात करते हैं, आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है ना, जो लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये उनके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। कल्चर्स के साथ, सराउंडिंग के साथ ये बड़ा डिपेंड करता है, ठीक है। आप बड़े बड़े दुखी लोग आपको मिलेंगे, बिला वजह दुखी होंगे, बिला वजह परेशान होंगे, अच्छे खासे होंगे, खाते पीते भी होंगे, पर्सनैलिटी भी बड़ी अच्छी होगी, कपड़े माशाल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे पहने हैं, गाड़ी बड़ी जबरदस्त रखी होगी, घर उनका माशाल्लाह बहुत बड़ा होगा। लेकिन जब भी बात करेंगे ना, और जी कुछ भी नहीं जी, सब कुछ रुड़ गया जी, और देखो जी मुल्क दे हालात की ने जी, अब देखो जी कारोबार ही नहीं चल रहे, अब देखो जी नौकरी नहीं चल रही, अब देखो जी बॉस तंग करता है, हर वक्त नाउमीदी, रिश्तों में नाउमीदी, ठीक है। फलाने ना फलाने को कह देता है, इसने उसको ये कह दिया, उसने इसको ये कह दिया, ठीक है। ये नाउमीद लोग हैं। बराए मेहरबानी ऐसे लोगों के साथ जो सिटिंग्स हैं उनको अवॉइड करें, ठीक। हमेशा खुश इखलाक पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें, तो आपको आपकी मेंटल स्टेट चेंज हो जाएगा। आपकी जहनी हालत, सिर्फ आप अपनी जहनी हालत चेंज करें, आपको हर तरफ खुशी, हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है।